चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2020 और आरबीएससी के मेन एग्जाम्स 2013 में और 2012 में पूछा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मिक्सअप है एक में। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। तो सबसे पहले इसी का जवाब देते हैं हम लोग। क्या नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है आई के लिए? ठीक है, तो देखो नियर पॉइंट की डेफिनेशन आपको लिखी हुई है। क्या? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली। ठीक है, कम से कम वह दूरी, कम से कम वह डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो बिना किसी स्ट्रेन के क्लियरली देखा जा सके, उसे बोलते हैं हम क्या? नियर पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर विजन की सबसे कम डिस्टेंस। ठीक है, और नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं फार पॉइंट की। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली और डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड फार पॉइंट और मोस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूर से दूर वह डिस्टेंस जहां तक ह्यूमन आई जो है वो क्लियर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकती है? देख सकती है। फार पॉइंट ऑफ द आई नॉर्मल आई हो जाएगा क्या? इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी कोई लिमिट है। इसके बाद में दूसरा है आपका क्वेश्चन इसी में, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। तो ध्यान से देखो, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? ए टाइप ऑफ आई डिफेक्ट इन विच फार ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। देखो इस चैप्टर में जो डिजीज के नाम है उसमें क्या होता है, जैसा नाम है उससे उल्टा काम है। फार साइटेडनेस का मतलब यह है कि दूर का क्लियर दिखता है, पास का क्लियर नहीं दिखता है। तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। ठीक है, सूटेबल पावर का। फिर ड्रॉ ए लेबल डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। अब इसका एक डायग्राम बना के भी आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, जो कि देखो आप किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या कर देना है भाई? इसमें आपको तीन डायग्राम बनाने हैं आइस के। तीन डायग्राम बना देने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? दो पॉइंट ले लेने हैं, एन डैश और एन। ठीक है, इस डिजीज का मतलब यह है कि नियर पॉइंट जो है वो किस के कहां चला गया है? दूर चला गया है। यानी कि आपको एन से पहले रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो पहला जो डायग्राम बनेगा वो तो आपको इस तरीके से बना देना है। क्या कि एन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। एन पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पर बन रही है और वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो डायग्राम बनाना है वो आपको इस तरह से बनाना है कि एन डैश पे रखी हुई जो इमेज है, एन डैश पे जो रखी हुई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या हो रही है? हाइपरमेट्रोपिक आई में रेटिना के बाद में बन रही है। रेटिना के बाद में बन रही है, इस वजह से एंडेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अब एंडेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? पास रखे हुए ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कहां बना देता है बताओ? दूर बना देता है। कहां बना देता है? दूर। मतलब एंड डैश पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो कॉन्वेक्स लेंस का जो चश्मा हम लगाएंगे वो क्या करेगा? उसकी वर्चुअल इमेज बना देगा एन पर। और एन से क्या हो रहा है बताओ? एन से जो है वो हमारी आंख जो है वो ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पा रही है। तो इस तरीके से इसमें तीन जो बने डायग्राम बनाने हैं आपको। पहला ए जिसमें क्लियर विजन आ रहा है आपका, फिर दूसरा जिसमें आपको क्लियर विजन नहीं आ रहा है, और तीसरा फिर उसमें करेक्शन करके बताना है।